मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आनंद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तबीयत ठीक नहीं है क्या सर? अरे ऐसे ही चल रहा है, पूरा ठीक नहीं हुआ नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा आराम है। सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं। तो पहले का 3-4 प्रॉपर्टी बताया था ना, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वगैरह, इस पे बेस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, इसी टाइप का आता है एग्जाम वगैरह में प्रूफ करने के लिए भी। तो वो सब जरूरी है, थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ बता देते हैं। फिर उसके बाद जो होता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे हम लोग। तो वही है। तो आप लोग 9 बजे तक आ जाया करें, सही रहता है। चलो, अब जो आएगा उसको ऐड करते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन है इसमें, कुछ कुछ क्वेश्चन है, उसको मैं बता देता हूँ। उसके बाद आप तो जानते हैं, उसको लगा लेंगे। क्या एक छोटा सा क्वेश्चन है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, किसका 3-4 क्वेश्चन है। पहला e के पावर 2e के पावर t, 2e के पावर t sin 4t cos 2t। दूसरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा है e के पावर -80, e के पावर -80 माइनस, ठीक है, e के पावर -80 माइनस e के पावर -vt, e के पावर -vt डिवाइडेड बाई t। तीसरा है आपका एक 1 माइनस e की पावर t, इसको देख लीजिएगा, 1 माइनस e की पावर t डिवाइडेड बाई t। एक चौथा है, चौथा है आपका e पावर -t cos हाइपरबोलिक t। ये 4 क्वेश्चन है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। ये समझ में आया?
देखिए फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2e के पावर t sin 4t cos 2t e के पावर माइनस एटी माइनस e के पावर माइनस bt अपॉन t 1 माइनस e के पावर t और e के पावर माइनस t cos हाइपरबोलिक t। आवाज सुनाई दे रहा है ना? हेलो। यस सर। हाँ ठीक है, हाँ सर, क्लियर आ रहा है। ठीक है। सर कुछ स्टूडेंट को ज्वाइन कर लीजिए ना सर। हाँ वही कर हो गया, 3 लोग थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे इसको लगाएंगे। ये क्वेश्चन जो है ये इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे। देखिए इसमें जो है 2 फंक्शन है मेनली, एक e के पावर t वाला है और एक a वाला है। तो इस सब का मैं फार्मूला आपको बताया था। क्या बताया था? कौन सा फार्मूला बताया था? सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको cos sin 4t और cos 2t। सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin 4t और cos 2t को हम सॉल्व करेंगे। तो उसका हमें निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उसके बाद हम उस पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसमें ई भी आ जाए, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, पढ़ाया था ना ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो आपका शिफ्ट हो जाता है। पीछे देखिएगा तो मैं बताया था आपको, इम्पोर्टेंट था, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के नाम से था, देख लीजिएगा। इसमें एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने बताया था, वो शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर e के पावर, इसका फार्मूला है क्या है, e के पावर, अगर सपोज कीजिए इसका फार्मूला है जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने बता रहा हूँ, क्या है कि एल ऑफ ए ऑफ टी अगर दिया है, क्या है एफ एस, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या करता है कि एल ऑफ ई के पावर ए टी एल ऑफ एफ टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, एफ बार एस माइनस ए। ये बताया था कि प्रॉपर्टी, बोलिए। यस सर। हाँ, इसी प्रॉपर्टी का इस समय मैक्सिमम यूज करेंगे, मतलब इसमें यूज करेंगे। इसका एक दूसरा प्रॉपर्टी बताया था जो 1/t के टर्म में होता है, उसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डेरिवेटिव वाले फार्मूले पर लगेगा और ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज पे लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला लगाते हैं क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। तो देखिए ये भी हटा देते हैं। क्वेश्चन केवल ये है आपका, क्या है, मान लीजिए एफ टी है, ये क्या है, एफ टी है। इस तरीके से सपोज कीजिए ऐसे है, एक क्वेश्चन दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ई के पावर टी 2 sin 4t cos t। तो ये फार्मूला आता है, 2 रहेगा, एक फार्मूला होता है 2 sin a cos b। इसका फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? साइन ए प्लस बी sin a माइनस plus b। साइन ए माइनस बी। प्लस ए माइनस बी। हाँ ठीक है, ठीक है, साइन ए माइनस बी प्लस। तो इसमें ये आप लिख सकते हैं सिंस 2 sin 4t cos 2t इक्वल टू हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 4 और टी कितना जाएगा 6t। ठीक है, अब प्लस साइन ए माइनस बी, 4 में से 2 निकल जाएगा तो हो जाएगा 2t। सही होगा। देयरफॉर हम इस पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, 2 sin 4t cos 2t
तो इस पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो साइन 60 प्लस साइन 2t ऐसे। तो बाय द लीनियर प्रॉपर्टी क्या होता है, ये लाप्लास इस पे ऑपरेट हो जाएगा, इस पे ऑपरेट हो जाएगा। ऑपरेटिंग का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर गिवन रिलेशन। तो दोनों पे अप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, एल ऑफ साइन 6t ऐसे, हाँ t था 6t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t। ठीक, अब इसका फार्मूला आपको पता है, तो क्या होता है फार्मूला, एल ऑफ, हमें पता है सिंस एल ऑफ साइन 80 इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फार्मूला होता है मुझे। जी सर। हाँ, तो इस फार्मूले का इस फार्मूले का हम अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसका अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, इसका 6 का स्क्वायर इस 6 हो गया और प्लस इस पे एल ऑफ एल तो हट जाएगा, तो अब लगा रहे हैं तो 2a, मतलब इसमें t का कोफिशिएंट 2 है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, तो वही इसी को लेते हैं a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 4। अब ये हो गया आपका, इसका वैल्यू निकल गया, तो बाई आप लिख सकते हैं, या सिंस वी नो दैट क्या आपको पता है कि एल ऑफ ई के पावर ए टी एफ टी, ये फार्मूला जो होता है एफ बार एस माइनस के एस कुछ होता है ऐसे, ये फार्मूला होता है। तो एक ये जो प्रॉपर्टीज आई है, ये आंसर जो आया है, ये क्या है, यही तो एफ एस है, एफ बार एस यही तो है, बोलिए ठीक है, बोलिए। यस सर। ये ठीक, हाँ ये ठीक है ना, ये जो वैल्यू आई है यही एफ एस है। तो अब मतलब बाई इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर एक्सपोनेंशियल उस फंक्शन में ऐड है, मतलब मल्टीपल है, तो उसमें क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो भी एफ है उसी में से माइनस कर दो, बस हो गया। सर तो दो जन वेटिंग में, सर ले लीजिए ना। अच्छा, चार हो गया, 4 लोग थे, ठीक है। अब इसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं, हाँ? ऊपर का हटा लेते हैं। ये वीडियो ना देखते हैं कि YouTube है चैनल अपना खुद का बना हुआ है, उसमें भी डाल देंगे। एक्चुअली क्या है ना, पहले आपको पता होगा कुछ समय पहले जो है ना, सब लोगों को ऑर्डर दिया गया था कि YouTube चैनल पर डालेंगे, तो सब लोग अपना अपना चैनल बना के डालने लगा। फिर बाद में क्या हुआ कि ये लोग बोले कि नहीं, हमारे डिराइव में डालिए, तो ये लिंक आप लोगों को फिर नहीं मिल पाएगा, इसलिए तो मैं खुद YouTube का चैनल का जो बनाया हूँ उसका लिंक आपको बाद में दे दूंगा, एक दिन ये सब अपलोड कर दूंगा, उसमें से आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी कुछ समय बाद, क्योंकि नेट वोट वाले का अभी ठीक से चल नहीं रहा, इधर चलेगा तो डाल देंगे सब। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इसके लिए, तो कैसे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ ठीक रहेगा, वहाँ दिखाई नहीं देगा, दूर पड़ जाएगा।
अब क्या करेंगे हम, जब यहाँ पर यूज करेंगे तो एल ऑफ क्या था, 2e के पावर, क्वेश्चन क्या था, 2e के पावर t था, t था साइन 4t और cos 2t। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे हम, ठीक है, इस फार्मूले का। तो आपका आंसर आया है कितना, 6 डिवाइडेड बाई ए है एस स्क्वायर, यहीं पे करेंगे एस। देखिए यहाँ टी का कोफिशिएंट क्या है, ई के पावर टी, उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। 1 हाँ, हो जाएगा एस माइनस 1 का पावर 2 प्लस 36 अब प्लस 2 डिवाइडेड बाई एस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले। अगर इसमें नहीं समझ में आया तो बताइए, बोलिए। सर ठीक वहाँ है ना, माइनस थी था ना, तो s+1 ना होगा। एस प्लस 1, एस प्लस 1 होगा, माइनस न होगा, जब माइनस रहता है तब प्लस होगा। प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा ना। क्वेश्चन में e⁻⁻ लिखा था। नहीं नहीं, वो अलग क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अलग है। अरे 4 क्वेश्चन लिखा था ना, ये पहला क्वेश्चन यही है, इसमें माइनस नहीं था। अगर होगा तो उसको प्लस कर देना, अगर नहीं भी करना चाहोगे, माइनस करना चाहोगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, बस। समझ गए। अगर सपोज करो तुम्हारे कहने का मतलब x पावर माइनस 3 रहेगा, यही ना, बोलिए। अरे भाई बोलो, यही बोल रहे थे। सर वहाँ प्लस ही था सर। हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत। हाँ, नहीं जैसे मान लो अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देना, ऐसे ऐसे, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में अगर रिटन होता है ना तो आता है, समझ गए। अब क्वेश्चन है इसी का दूसरा क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन है कि e के पावर -80 और e के पावर -bt डिवाइडेड बाई टी, ये हमें लगाना है। ये आपका क्या दिया है, सपोज कीजिए एफ टी दिया है, क्या दिया है, एफ टी सपोज कीजिए। तो ये कैसे लगाएंगे, तो इसका भी हमने एक फार्मूला बताया था, कोई फार्मूला बता सकता है, बोलिए। कल बताया था 1/1/t एफ टी अगर होता है तो उसको क्या लिखते, जैसे since here we know that by the formula we know that क्या L of ft divided by t, ऐसे ये फार्मूला हमने बताया था। इसका क्या बताया था, क्या बताया था, f to infinite f बार d, ये फार्मूला बताया था कि नहीं, बोलिए भाई साहब। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या समझ में आया, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्या समझ में आया, ये इस पे कैसे अप्लाई होगा, इसका क्या मतलब है, ये एफ बार एस का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई फंक्शन था जिसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया और जो आंसर आया है, ठीक है, जो भी आंसर आया है वो यहाँ पे पुट करेंगे और फिर एस टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू डी एस के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट का, यही मतलब है। ठीक, तो इस चीज को देयरफॉर ये जो क्वेश्चन लिखा है ऊपर वाला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एल ऑफ एफ टी प्लस
मान लो AFT है, तो हम AFT में क्या कर रहे हैं, केवल इसको लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एल ऑफ ई की पावर माइनस AT माइनस ई की पावर माइनस BT, ऐसे केवल इसको लिख। तो इस पे हम लीनियर प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ई के पावर माइनस AT और हो जाएगा माइनस एल ऑफ ई पावर माइनस BT। तो ये फार्मूला आपको पता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल AT, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल BT, इसका फार्मूला आपको पता है। तो इसका आंसर बताइए कितना है। So 1 divided s plus a हाँ minus 1 divided s plus b. ठीक है, माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, प्लस आएगा सर वहाँ माइनस। हाँ प्लस ए और प्लस 1/s प्लस बी, ऐसे आ जाएगा, यही नहीं सब आंसर बीच आएगा। वाला में टर्म में तो माइनस होगा कि सब बीच वाला, हाँ सर दोनों टर्म के जो बीच में है सर वहाँ पे माइनस होगा सर। हाँ वो भूल गया। तो ये ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे, ये आपका ये किसके बराबर होगा, यही आपका एफ बार एफ होगा। देखिए इस फार्मूले का ए वाला ये क्या है, एफ बार एफ। तो देयरफॉर इसको आप ऐसे लिख भी सकते हैं, ऐसे बाय एक्सप्रेशन फर्स्ट या बाय फार्मूला, बाय एक्सप्रेशन, इसका नाम आप लिख सकते हैं 2, एक्सप्रेशन 1 है 2, ठीक है। अब ऊपर लिखना पड़ेगा, इतना समझ में आ गया, तो फिर आगे ऊपर हम लिखे थे, बोलिए। यस सर। हाँ तो आगे बढ़े, तो आगे Yes, बढ़ते हैं। अब क्या है, इसको हम ऊपर लिखेंगे, तो क्वेश्चन क्या था, तो ई के पावर ये आपका ई पावर माइनस AT ई पावर माइनस BT डिवाइडेड बाई T। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस टू इंफिनिटी, और क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू ए होगा 1/s प्लस ए प्लस 1/s प्लस सी, और ऐसे हो जाएगा ds। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका क्या होगा, बोलिए, आपको पता है। फिर फिर गलती लिख दिए हम, ठीक। अब बताइए, ये लाभ हो जाएगा है कि नहीं, लोग हाँ s plus a हाँ, log s प्लस ए माइनस log s प्लस बी, ऐसे आ जाएगा, और एस टू इंफिनिटी हो जाएगा। तो log a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, log s माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, सर log x a divided by b. log a by b। हाँ तो इसको चाहे तो हम एक साथ कर लेते हैं, पहले log s प्लस ए डिवाइडेड बाई x प्लस बी, फिर आप ये ले लेते हैं एस टू इंफिनिटी। अब इसी को हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो कैसे होगा, तो देखिए इसमें क्या करना है,
अगर हम यस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यस यहाँ से कॉमन लेते हैं, यस यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? लॉग 1 1 प्लस plus a by s, a by s, ए बाई एस, ठीक है, 1 प्लस 1 plus बी b बाई by एस, s. ऐसा हो गया। और लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या वैसे भी लिखा एस टेंड्स टू इन्फिनिटी, यही ना है, ये जो लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक। लोअर लिमिट क्या है? अरे भाई इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि लोअर लिमिट आपका क्या यस है और अपर लिमिट मैक्सिमम इन्फिनिटी है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिमिट यस टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक ही चीज है, ठीक है। हाँ, नहीं अगर समझ में आता है तो वैसे भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें पुट करेंगे तो बात वही हुआ, ठीक। तो अब बताइए, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता ये वाला चीज तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यस टू इन्फिनिटी, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यस क्या है? इनफाइनाइट है, यहाँ इनफाइनाइट पुट करेंगे, यहाँ इनफाइनाइट करेंगे, तो ए अपन इनफाइनाइट कितना होगा बताइए? 0 जीरो sir. सर। हाँ, तो दोनों दोनों जीरो हो जाएगा, ये बात समझ में आ गया ना? यस की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ भी, तो ये हो जाएगा लाख, दिखाई दे रहा है ना? अभी जो लिख रहा हूँ 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, तो टोटली क्या हो गया? लाख 1, यही तो होगा, लाख 1 ही होगा ना? Yes sir. हाँ। तो एक बात समझ में नहीं आ रहा है, इसमें तो ठीक है, ऐसा पानी कोई और एक टर्म कोई छोड़ नहीं ना दिया हूँ मैं? लोअर टर्म है सर, अभी बचा हुआ, सर लोअर लिमिट का वैल्यू पुट नहीं कर रहा। लोअर लिमिट बचा हुआ है। अच्छा, अभी ई वाला छोड़ दिया हूँ क्या? नहीं, ये नहीं तो सर, ठीक हो लोअर गया ना? लिमिट सर, एस वाला लिमिट छोड़, अच्छा, हाँ ये तो अपर लिमिट था सर, इन्फिनिटी वाला, हाँ लोअर लिमिट अब हाँ लिए हैं। हाँ हाँ, इसीलिए बोल रहा था, कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, क्या करेंगे, ऐसे कर देते हैं, ये ठीक रहेगा, बुक वाला बेवकूफ बना देता है, ठीक है, ऐसे क्या जरूरत है इधर उधर करने का, ठीक है, हाँ ठीक है, यस सर। ऐसे ही कर देते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। फिर माइनस लॉग यस की जगह यस ही रहेगा, है ना? तो हो जाएगा 1 प्लस ए अपान एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी अपान एस, ऐसे, ठीक। ये तो 1 हो गया, माइनस, इसको सिंप्लीफाई करके फिर वही चीज आ जाएगा, लाग, दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, आगे लिख रहा हूँ, इतना ठीक है, बोलिए। यस सर। हाँ, इतना तो ठीक है। आप ऊपर लिखते हैं, अब इसको जो है हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा log 1, log 1 की वैल्यू कितनी होगी कोई बता सकता है? हाँ यस सर, हाँ, बोलिए बोलिए, log 1 की वैल्यू कितनी होगी? 0। जीरो सर। ये पता है कैसे होगी? सबको पता है? यस सर। यस सर। हाँ, चलिए अच्छी बात है। चलो ठीक है। चेतन कुमार, तुमको पता है ना?
तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी माइनस, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा log ऑफ एस प्लस ए एस माइनस एस प्लस, तो मतलब कुल मिलाकर के माइनस, ये उल्टा हो सकता है कि नहीं? अगर निगेटिव हटाओगे यहाँ से तो ये उल्टा हो जाएगा, या ऐसे ही लिख दो तुम्हारी मर्जी, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि हम ऐसे ही करें, बस ये आंसर है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। अब तीसरा वाला क्वेश्चन है, आसान है, वो मैंने बताया था क्या है, 1 माइनस एक्स पावर टी, तो आपको ये निकालना है। देखने में तो बहुत ही आसान है, ऐसी बात नहीं है, लगा लेंगे आप लोग, लेकिन एक बार बता देते हैं, देख दिए, ये लिख लिया। ठीक है, इसको हटा यस सर। देते हैं। यस सर। हाँ, अब बताया था कि आपका एल ऑफ एफ टी डिवाइडेड बाई टी, ऐसे क्वेश्चन दिया है 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन टी, हम लोग ये दिया है क्वेश्चन। अब हमको इसको लगाना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी क्या कि एल ऑफ 1 माइनस ई की पावर टी, इसको पहले लगाते हैं, एफ एफ की वैल्यू निकालते हैं, तो निकालेंगे तो क्या होगा, देखो भाई एक चीज बता दे रहा हूँ, इसका जो भी फार्मूला मैंने बताया है 4-5 टू उधर पीछे का, तो उसको लिख के एकदम से याद कर लेना, समझ के, चाहे रट्टा मार के, जैसे भी हो। अगर वो सब समझ के याद कर लोगे ना, तब सारा क्वेश्चन लगा लो। हाँ, मैथ में मैक्सिमम सब फार्मूला ही होता है। तो हम लोग क्या करते थे, सब पढ़ते थे दिल्ली में, तैयारी करने के थे, तो सबसे पहले बेसिक जो फार्मूले होते हैं अलग अलग चैप्टर के, सब लिख लेते थे और उसको रिवाइज करते थे, क्योंकि फार्मूले बेस पर ही सब मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है, थ्योरेटिकल ये नहीं है। तुमको एक बात बता देते हैं, बीएससी एमएससी होता है प्योर मैथमेटिक्स से, अप्लाइड मैथमेटिक्स से, स्टैटिक्स से छोड़ दीजिए, ऐसे होता है, तो उसमें डिफरेंशियल होता है, पार्शियल डिफरेंशियल होता है, लीनियर अलजेब्रा होता है, लीनियर एनालिसिस होता है, फंक्शनल एनालिसिस होता है, सीक्वेंस का कुछ पोर्शन होता है, अलजेब्रा होता है, ये सब क्या होता है, मैक्सिमम थ्योरेटिकल और टेक्निकल दोनों होता है। और आप लोगों में थ्योरेटिकल कम होता है, अप्लाइड टाइप का ढेर होता है, और उसमें फार्मूले का यूज ज़्यादा होता है, वो टेक्निक ही है। ये सारी चीज़ें जो है ना, मेरे कहने का मतलब है, आपको मैथ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, इतना ही पढ़ाया जाता है जिससे जितना एक इंजीनियर को जरूरत पड़ती है, समझ गए? ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, नहीं तो जिसको खाली मैथ पढ़ना रहता है वो एमएससी कर लेता है, फिर एमएससी करने के बाद फिर उसी फील्ड में पीएचडी करता है। और आप लोगों को बीटेक लेवल पर कितनी मैथ की ज़रूरत है और किस किस फील्ड में क्या क्या जरूरत पड़ेगा, ये सब एक मीटिंग होता है, ठीक है, उसमें सब डिसाइड होता है कि आपका क्या होगा, मतलब क्या क्या जरूरत पड़ेगा मैथ का। मैथ के बेस पे आपका जो सिलेबस होता है, चाहे मैथ का हो, चाहे सिविल का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का हो, तो उस सिलेबस में कई कई मतलब पोर्शन होता है, उसके बेस पे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपका हमारे रियल लाइफ में यूज होता है, वो कैसे काम करता है, उसी बेस पे उसको आपको पढ़ाया जाता है, और वो सब मशीनें जो है मंगाई जाती है, जिससे आपको लैब में ले जाके प्रैक्टिकल कराया जाता है। प्रैक्टिकल कराने के बाद आप रियल लाइफ में जाएंगे जब, तो उन सब चीज़ों का यूज होता है, तो आप जिस भी फील्ड के इंजीनियर हैं उसमें जरूरत पड़ता है थोड़ा, समझ गए? इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, एक ऐसा पढ़ाया जाता है जिससे आपका बीटेक में जो भी नेसेसरी मैथमेटिक्स है वो आपका काम हो जाए। तो आपका इस तरीके से हो गया एल ऑफ 1 माइनस टी, तो एल ऑफ 1 माइनस एल ऑफ ई की पावर टी, ये क्या होगा? तो एल ऑफ 1 में क्या होगा, 1 अपॉन 1 by एस, हाँ 1 अपॉन एस होता है,
और इसका क्या होगा 1/s-1। 1/s-1। ठीक है। अब हमें इसका फार्मूला अप्लाई करना है। अभी जो बताया था 1 - t। ठीक है, तो देयरफॉर L ऑफ 1 - e⁻t डिवाइडेड बाई t। ऐसा, तो इसका हमने फार्मूला आपको बताया था L ऑफ L नहीं, क्या बताया था, s टू इंफिनिटी, ये तो बताया था 1/s-1 s-1/s-, ये बताया था। और ds, तो आप इसको करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी, एक आ जाएगा log s माइनस इसका log s माइनस log s-1, और लिमिट है s टू s टेंस टू इंफिनिटी। अब बताइए, अब इसका थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, log ऑफ s डिवाइडेड बाई s माइनस हो जाएगा लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, तो अब क्या होगा, आगे बताइए, कुछ होगा, तो वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो पहले इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, उसके बाद नहीं s नहीं पुट करेंगे। सर डिनोमिनेटर से s कॉमन निकालेंगे सर, 1/1 हाँ, माइनस s हो जाएगा। हाँ तब आसानी से लगेगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए s यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और s है कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/1 माइनस 1/s। ऐसे बहुत इजीली पड़ेगा, है कि नहीं, सही बात है। अब दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो 1 - 0 मतलब 0 मतलब 1 हो जाएगा, लाग माइनस यहाँ s का s ही पुट करेंगे तो टोटल लाग हो जाएगा 1/1 माइनस s ही हो जाएगा ऐसे। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, log 1 टेंस टू 0, 0 हो गया, ये हो गया माइनस, इसको थोड़ा ठीक करेंगे तो पहले की तरह हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे s - 1 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो कहने का मतलब हो गया log ना हो जाएगा s/s माइनस, बस हो गया। इसको पॉजिटिव बनाना है तो इस साइड में लाओ और इसको उल्टा पुल्टा करोगे। देखो अगर इसको जो है आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो उल्टा थोड़ा सा कर लो, यही होगा, ए इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये उलट जाएगा, हो जाएगा log s - 1/,